आज हम सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति में तुलना करेंगे। तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में बहुत सारी समानताएं होते हुए भी बहुत सारी भिन्नताएं भी हैं और इसीलिए सर जॉन मार्शल ने कहा कि वैदिक सभ्यता की अगर सैंधव सभ्यता से सिंधु सभ्यता से तुलना करें तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं और उनके मतानुसार भारत में आर्यों के प्रवेश से 1000 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता का विनाश हो चुका था। ये तुलना न केवल सामाजिक स्तर पर हमें भिन्नता दिखाती है अपितु अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, धर्म में, दैनिक उपयोग की वस्तुओं में, कुल मिला के हर जगह हमें भिन्नता दिखती है। मैं ये नहीं कह रही कि समानता नहीं है, लेकिन समानता के साथ साथ भिन्नताएं भी विद्यमान हैं। सबसे पहले सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। जब हम सिंधु सभ्यता के नगर की बात करते हैं तो इनके नगर सुव्यवस्थित थे और ऐसा लगता है कि नगर पालिका जैसी कोई व्यवस्था रही होगी, क्योंकि चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, सुव्यवस्थित नालियां हैं। जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। आर्य लोग जो हैं वो गांवों और आश्रमों में रहते थे। जहाँ तक समाज में अंतर में बात करें तो सामाजिक व्यवस्था में सिंधु सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था अवशेषों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर इस ओर ले जाती है कि उस समय सामाजिक व्यवस्था कर्म प्रधान रही होगी, क्योंकि उनके जो वर्ग निकाले गए हैं वो कर्म के आधार पर ही निकाले हैं। हो सकता है लिपि पढ़ ली जाए तो अलग सामाजिक व्यवस्था हमारे सामने आए, लेकिन अभी जो सामाजिक व्यवस्था है वो हमें कर्म प्रधान लगती है। जबकि वैदिक सभ्यता की बात करें, वैदिक संस्कृति की बात करें तो वैदिक संस्कृति में उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप जो है स्पष्ट रूप से जन्म पर आधारित हो जाता है। जो व्यक्ति जिस वर्ग में पैदा होता था उसी वर्ग से उसका नाम जाना जाता था। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में प्रारंभ में हमें पता पड़ता है कि कर्म प्रधान रही होगी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते सामाजिक व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई वैदिक संस्कृति में। फिर हम परिवार की बात करें तो दोनों में संयुक्त परिवार हैं, लेकिन जहाँ वैदिक संस्कृति में पितृसत्तात्मक समाज दिखता है, मानित है, वहीं सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक परिवार की छवि देखने को मिल रही है अवशेषों के आधार पर। फिर जब हम उनके खान पान की बात करते हैं तो वैदिक संस्कृति जो है वो शाकाहारी है और सिंधु सभ्यता जो है वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं। और शाकाहारी और मांसाहारी में भी मांसाहार का सेवन वो ज़्यादा करते होंगे, ऐसे साक्ष्य हमें लगते हैं। अगर हम उनकी वेशभूषा की बात करें तो वेशभूषा में भी अंतर लगता है। वैदिक संस्कृति में 3 वस्त्र हैं, वास, अधिवास, नीवि। यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। कमर के नीचे उन्होंने पहना हुआ है वस्त्र और एक जो है वो ओढ़ा हुआ है।
और कहीं कहीं स्त्रियां का ऊपर का जो क्षेत्र है वो बिना वस्त्र के है। तो जहाँ वैदिक संस्कृति में 3 वस्त्र जो है स्पष्ट रूप से आ जाते हैं और उसके अलावा उष्णीय है, उसके अलावा और भी वस्त्र, यहाँ स्त्रियां कभी कभी पगड़ी या पंखे नुमा चीज़ तो पहने हुए दिखाई दी हैं, इनके जो साक्ष्य मिले किसी किसी में, लेकिन कमर के ऊपर का कोई वस्त्र पहनते होंगे इसके साक्ष्य जो है वो नहीं मिले हैं। तो वस्त्रों में भी भिन्नता थी। इसके अलावा वैदिक लोग जो थे उसमें अगर हम उनके शारीरिक बनावट की बात करें तो वैदिक संस्कृति के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता के लोगों से तीक्ष्ण या प्रखर नैन नक्श वाले दिखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों की नाक जो है वो चपटी लगती है, तो उनकी नाक जो है वो चपटी नहीं लगती। तो कुल मिलाकर उनकी शारीरिक बनावट में भी हमें अंतर दिखता है। फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो आत्मरक्षा के लिए न केवल शस्त्रों का उपयोग करते थे, अपितु उनके जो शस्त्र हैं ढाल, कवच आदि हमें इस ओर ले जाते हैं कि वैदिक संस्कृति के लोग जो हैं वो युद्ध प्रिय रहे होंगे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोग जो हैं वो हमें शांति प्रिय लगते हैं, क्योंकि उनके शस्त्र अस्त्र जो हैं वो सादे हैं और भोंटे हैं, उनमें वो तीक्ष्णता नहीं दिखती जो युद्ध के लिए आवश्यक होती है। तो कहीं ना कहीं इस ओर ले जाती है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं वो शांति प्रिय थे और वैदिक सभ्यता के लोग जो हैं वो युद्ध प्रिय थे। कुल मिला के अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो सामाजिक जीवन में हमें सिंधु सभ्यता के लोगों का जीवन जो है वो सुखी, समृद्ध और वैभवशाली दिखता है। वहीं आर्यों का जो जीवन है वो सुखी, सरल और सादा दिखता है। ये है सामाजिक जो कुल मिला के अंतर हमें दिखे। अब आता है अर्थ में अंतर। तो सिंधु सभ्यता जो है वो कांस्य प्रधान थी, वही वैदिक सभ्यता जो है वो लौह प्रधान हो गई थी। मैक्सिमम जो चीज़ें मिली वैदिक संस्कृति में वो लोहे की बनी हुई थी। उधर सिंधु सभ्यता में हमें लोहे की चीज़ों का ज्ञान नहीं मिला है। ज़्यादातर वस्तुएं जो हैं या तो कांस्य की हैं या फिर पत्थर की, लकड़ी की, मिट्टी की, लेकिन लोहा यहाँ अभाव था, तो इसीलिए इसको कांस्य सभ्यता कहा गया और वैदिक संस्कृति को लौह सभ्यता। दूसरा जो है सिंधु सभ्यता जो है वो व्यापार प्रधान रही होगी। ऐसा लगता है कि घरेलू उद्योग धंधों के साथ साथ बड़े कुटीर उद्योग भी उस समय में प्रचलित होंगे, जबकि वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति जो है वो कृषि प्रधान लगती है। यहाँ के लोग, वैदिक संस्कृति के लोग जो हैं वो पशुपालन और ग्रामीण उद्योग धंधों को ज़्यादा महत्व देते थे। पशुपालन और ग्रामीण उद्योग धंधों को ज़्यादा महत्व देते थे बजाय बड़े उद्योगों के, बजाय व्यापार के। इसी तरह अर्थव्यवस्था में सिंधु सभ्यता के अर्थ में पशुपालन की अगर बात करें तो बैल जो हैं वो हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, ज़्यादा